ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। चैतन्य चरितामृत सत्र 171 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित एवं भक्ति वेदांता स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य सहित विवेचित चैतन्य चरितामृत पुस्तक को श्रवण करने का प्रयास कर रहे हैं, जहाँ अंत लीला अध्याय 13 जगदानंद पंडित और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के साथ की लीलाओं का उल्लेख किया गया है। तो पिछले अध्याय में जहां हमने जगदानंद पंडित के साथ भगवान की अति विशिष्ट लीला, जो द्वापर युग की माता सत्यभामा की लीला से संबंधित है, उस रोषपूर्ण व्यवहार में कितना स्नेह और समर्पण है उसको जाना था। यहाँ अध्याय 13 में 139 छंदों में जगदानंद पंडित, मैं स्क्रीन शेयर करने का प्रयास करती हूँ। भगवान के लिए यदा कदा जब भी उनको अवसर प्राप्त होता विशिष्ट सेवाएं करना चाहते हैं, क्योंकि भगवान का जो मूल वास्तविक परिचय सभी प्रकार के ऐश्वर्यों के आगार भगवान, उनके लिए कभी स्वादिष्ट भोजन तो कभी सुगंधित द्रव्य तो कभी आरामदायक शैया उपलब्ध कराने का जगदानंद पंडित का प्रयास रहता। और भगवान अपने इस चैतन्य महाप्रभु स्वरूप में संन्यास लीला में जगत में हरि नाम का प्रचार कीर्तन आंदोलन व्याप्त करने के लिए उपस्थित हैं। और इस प्रकार की विशिष्ट सेवाओं से वह रुष्ट हो जाते हैं, किंचित अपने भक्तों को, अपने शिष्यों को, अपने अनुयायियों को कहने लगते कि यदि तुम मुझे इस प्रकार का विशेष व्यवहार करोगे तो मैं तुम सबसे दूर एकांत में कहीं चला जाऊंगा। तो छंद संख्या 1 से लेकर 20 तक भक्तों द्वारा चैतन्य महाप्रभु की विभिन्न प्रकार की शैया तैयार करने का उल्लेख है। 21 से लेकर 77 तक जगदानंद पंडित की वृंदावन यात्रा है। 78 से लेकर 88 तक चैतन्य महाप्रभु का भावावेश में कटीली झाड़ियों में प्रवेश और गोविंद का हस्तक्षेप उल्लेखित किया गया है। और 89 से लेकर 139 तक करीब 40 छंदों में रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के चरित्र की यहाँ पर प्रस्तुति है। पहली बार जगदानंद पंडित नदिया भेजे गए थे, वहां माता शची को विशेष रूप से यह सूचित करने के लिए कि वह पुत्र विरह में व्याकुल हो, अपने जीवन के साथ अति कठोरता का व्यवहार ना करें, अपितु इस भाव से प्रसन्नता पूर्वक भगवान की स्मृति में जीवन यापन करें कि भगवान के द्वारा उनकी प्रत्येक स्मृति और प्रत्येक सेवा भाव को जगन्नाथपुरी में रहते हुए यहाँ नदिया ग्राम में जब मैया अर्पित करती है तो स्वीकार किया जाता है। शनय शनय भगवान अंत लीला में उल्लेख आएगा, प्रवेश करते जा रहे हैं अत्यंत विरह कातर भाव में। कहा गया यहाँ पर कृष्ण विक्षेद जातार्द्या क्षिणे चापि मनस्तनु दधाते फुल्लतां भावे यस्य तम गौरमाश्रय। मैं गौरचंद्र महाप्रभु के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ।
कृष्ण विरह की पीड़ा पीड़ा के कारण उनका मन क्षीण हो गया और शरीर अत्यंत दुबला हो गया। किंतु जब उन्हें भगवान का प्रेमावेश होता तो वे पुनः पूरी तरह प्रफुल्लित हो उठते। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। कहते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैत आचार्य की जय हो, तथा महाप्रभु के समस्त भक्त वृंद की जय हो। भगवान का ये विरह का भाव भक्तों को अब शनह शनह अत्यंत व्याकुल कर रहा था, क्योंकि भगवान अपने इस स्वरूप में भक्त शिरोमणि श्रीमती राधा रानी का भाव धारण किए हैं। और उस भाव को धारण करने का आशय, यदि हम गोपी गीत को श्रवण करें तो उस चरित्र की गहराई तक कम से कम श्रवण करने मात्र से हम किंचित अनुमान लगाने का प्रयास कर सकते हैं। आगे कहते हैं छंद संख्या 3 में, हे न मते महाप्रभु जगदानंद संगे, नाना मते आस्वादय प्रेमे रतरंगे। इस तरह जगदानंद पंडित के संग में श्री चैतन्य महाप्रभु नाना प्रकार के शुद्ध प्रेम संबंधों का आस्वादन कर रहे थे। तो बाह्य रूप से हमें ऐसा लग सकता है कि भगवान और भक्त के बीच किंचित कलह है, लेकिन यह भाव विनिमय है जिसमें कोई स्नेह से बिल्कुल सीधा सरल दिखकर, कोई उसी स्नेह को किंचित टेढ़े भाव से, कोई उसी स्नेह को वात्सल्य के भाव से, तो कोई उसी स्नेह को भगवान के संग माधुर्य भाव से व्यक्त कर रहा होता है। तो जगदानंद पंडित का जो यहाँ पर स्नेह है भगवान के प्रति, उनकी दिन प्रतिदिन कृशकाय होती हुई शारीरिक अवस्था को देखकर अत्यधिक आतुर और व्याकुल हो उठी है। लीलाओं का आगे वर्णन करते हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, कृष्ण विक्षेदेश दुखे क्षीण मन काय, भावावेश प्रभु कभु प्रफुल्लित हय। कृष्ण के विरह के दुख से महाप्रभु का मन क्षीण हो गया और शरीर दुर्बल पड़ गया, किंतु जब उन्हें भावावेश होता तब वे पुनः प्रफुल्लित तथा स्वस्थ हो जाते। कहते हैं आगे, कलार शर लाते शयन अति क्षीण काय, शर लाते हाड़ लागे व्यथा हय गाय। शब्दों की इस अभिव्यक्ति में हम होने वाली पीड़ा का अनुभव कर सकते हैं। भगवान अत्यंत दुर्बल थे, अतएव जब वे केले की शुष्क छाल पर शयन करते तो उससे उनकी हड्डियों में पीड़ा होती थी। देखी सब भक्तगण महा दुख पाय, सहित नारे जगदानंद श्रीजीला उपाय। श्री चैतन्य महाप्रभु को पीड़ा में देखकर सारे भक्त अत्यंत दुखी होते, वे इसे सहन ना कर पाते। और तब जगदानंद पंडित ने एक युक्ति निकाली। सूक्ष्म वस्त्र आनी गौरी दिया रंगा ईला, शिमुलीर तुला दिया ताहा पूरा ईला। वे कुछ महीन वस्त्र ले आए और गेरुए रंग से रंग दिया, फिर उसके भीतर सेवल की रुई भर दी। एक तोली बालिस गोविंदेर हाथे दीला, प्रभु रे सोयाई इहा ताहारे कहीला। इस तरह उन्होंने एक रजाई तथा तकिया बनवा दिया और फिर यह कहते हुए उसे गोविंद को दे दिया कि महाप्रभु को इसी पर लेटने को कहना। स्वरूप गोसाई के कहे जगदानंद, आजी आपने या प्रभु रे कराई शयन। जगदानंद ने स्वरूप दामोदर गोस्वामी से कहा, आज आप स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु से शैया पर लेटने के लिए आग्रह करें। क्योंकि वास्तव में उल्लेख आता है, अनेक रात्रियां व्यतीत हो जाती थी, भगवान चिंतन करते रह जाते थे, भगवान कथा सुनते रह जाते थे, और कृशकाय होते हुए उनके शरीर को देखकर जब तक वह थकान से, मनुज लीला में है भगवान, जब तक थकान से भगवान पूर्णतया आच्छादित न हो जाएं, निद्रा बहुत दूर रहती थी। और जब आती भी थी तो कहा जा रहा है कि केले की छाल पर कृशकाय शरीर के साथ सोते हुए भगवान स्वयं में, उनको इतनी पीड़ा का भान नहीं है, पर उनकी पीड़ा को देखकर भक्त विरह व्याकुल हो जा रहे थे। शयनेर काले स्वरूप ताना इह रहीला, तोली बालिस देखी प्रभु क्रोधाविष्ट हईला। जब महाप्रभु के सोने का समय हुआ तो स्वरूप दामोदर पास ही रुके, किंतु जब वे श्री चैतन्य महाप्रभु ने रजाई तथा तकिया देखा तो वे अत्यंत क्रोधित हो उठे।
गोविंदेर पूछे निहा कराइल कौन जन, जगदानंदेर नाम सुनी संकोच हैला मन। महाप्रभु ने गोविंद से पूछा, इसे किसने बनवाया? जब गोविंद ने जगदानंद पंडित का नाम लिया तो श्री चैतन्य महाप्रभु कुछ कुछ भयभीत हो उठे। हमें स्मरण रहना चाहिए पिछले अध्याय में, जब 16 सेर चंदन के तेल को जगदानंद पंडित ने नदिया निवास के समय बनवाया, और इतने यत्न करके इतनी लंबी यात्रा में लेकर उसे पुरी आए, और गोविंद को देते हुए कहा कि भगवान के शरीर पर इसका थोड़ा थोड़ा रोज लेपन करना, जिससे किसी भी प्रकार के वात पित्त कफ के दोष शरीर से दूर हो जाएं। और जब 10 दिन कहने के उपरांत भी गोविंद के द्वारा प्रयास करने पर भी भगवान ने अस्वीकार कर दिया था, तो एक दिन सुबह सुबह आकर जगदानंद पंडित ने प्रत्यक्ष रूप से निवेदन किया, और भगवान के द्वारा पुनः अस्वीकार कर देने पर उन्होंने उतने यत्न से लाया हुआ वह तेल, जिसे भगवान ने कहा मुझे नहीं, जगन्नाथ को दिए जलाने के लिए अर्पित कर दो मंदिर में, पर जगदानंद पंडित के लिए चैतन्य और जगन्नाथ में कोई अंतर नहीं था। उन्होंने अपना माधुर्यपूर्ण रोष युक्त अतीव स्नेह दर्शाते हुए उस तेल के घड़े को वहीं फोड़ दिया, और 3 दिन तक स्वयं को एक कक्ष में बंद कर लिया था। भगवान आते हैं, मुझे भी भूख लगी है कहकर उनका रोष शांत करके स्नेह पूर्वक उनके संग प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो अब अगली घटना में जब उन्हें यह ज्ञात हो रहा है कि यदि जगदानंद ने किया है और मैंने मना कर दिया, तो भगवान भयभीत है, भगवान भक्त से भयभीत है। गोविंदेर कही से तुली दूर कैला, कला रशरला उपन शयन करीला। गोविंद से रजाई तथा तकिया हटाने के लिए कहकर महाप्रभु केले की शुष्क छाल पर लेट गए। स्वरूप कहे तो मार इच्छा की कही ते पारी, शैया उपेक्षिले पंडित दुख पाबे भारी। स्वरूप दामोदर ने महाप्रभु से कहा, हे प्रभु, मैं आपकी परम इच्छा का खंडन नहीं कर सकता, किंतु यदि आप यह बिस्तर स्वीकार नहीं करते तो जगदानंद पंडित को अत्यधिक दुख होगा। प्रभु कहेन खाट एक आनह पाड़ी ते, जगदानंद चाहे आमाय विष भुइया ही ते। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, तो फिर तुम मेरे लेटने के लिए एक चारपाई भी लेते आओ। जगदानंद पंडित तो चाहता है कि मैं भौतिक सुख का भोग करूं। तो भगवान हमें स्मरण रखना चाहिए कि शैया उनकी जमीन पर थी, जहां वो केले की छाल पर सोते थे सन्यासी के रूप में। सन्यासी मानुष आमार भूमि ते शयन, आमारे खाट तुली बालिश मस्तक मुंडन। मैं सन्यासी हूँ, इसलिए मुझे भूमि पर लेटना चाहिए। चारपाई रजाई या तकिए का प्रयोग करना मेरे लिए अत्यंत लज्जास्पद होगा। स्वरूप गोसाई आसी पंडित कहिला, सुनी जगदानंद मने महा दुख पैला। जब जब स्वरूप दामोदर लौट कर आए और जगदानंद पंडित को सारी घटनाएं बतलाई तो उनको अतीव दुख हुआ। हम यहाँ चैतन्य चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता और भागवतम के श्रवण के उपरांत भगवान के हृदय के प्रवेश द्वार के रूप में इन घटनाओं का उल्लेख किया गया है, जहां सामान्य जन के लिए, विशिष्ट जनों के लिए सन्यासी की भूमिका के रूप में विशेष परिस्थितियों में विशिष्ट व्यक्तियों के संग और अन्य सभी जो मात्र दर्शन कर पाते थे, सबके लिए चैतन्य महाप्रभु के जीवन से शिक्षाएं ग्रहण करने का संकेत है। स्वरूप गोसाई तबे श्रीजिला प्रकार, कदलीर शुष्क पत्र आनीला अपार। तब स्वरूप दामोदर ने एक अन्य युक्ति निकाली। उन्होंने पहले पर्याप्त मात्रा में केले की सूखी पत्तियां प्राप्त की। नखे चीरी चीरी ताहा अति सूक्ष्म कैला, प्रभुर बहिर्वास दुईते से सब भरीला। तब उन्होंने अपने नाखूनों से इन पत्तियों को अत्यंत महीन रेशों में चीर लिया, और श्री चैतन्य महाप्रभु के 2 बाह्य वस्त्रों को इन रेशों से भर दिया। एई मत दुई कैला ओढ़न पाड़ने, अंगीकार कैला प्रभु अनेक यतने। इस तरह स्वरूप दामोदर ने बिस्तर तथा तकिया बना दिया, और भक्तों के काफी प्रयास के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें स्वीकार कर लिया। ताते शयन करे प्रभु देखी सबे सुखी, जगदानंद भीतरे क्रोध बाहिरे महादुखी। सारे लोग महाप्रभु को उस शैया पर लेटते देखकर सुखी थे, किंतु जगदानंद पंडित भीतर से नाराज और बाहर से अत्यंत दुखी लग रहे थे। पूर्वे जगदानंदे इच्छा वृंदावन यही ते, प्रभु आज्ञा ना दे तारे ना पारे चली ते। पहले जब जगदानंद पंडित वृंदावन जाना चाहते थे, तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें अनुमति नहीं दी थी, अतएव वे जा नहीं पाए थे। भीतरेर क्रोध दुख प्रकाश न कैला, मथुरा यही ते प्रभु स्थाने आज्ञा पाई।
मांगीला। तो अब क्या हुआ? अब अपने क्रोध तथा दुख को छिपाते हुए जगदानंद पंडित ने फिर से मथुरा जाने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु से अनुमति मांगी। प्रभु कहे मथुरा यैबा आमाय क्रोध करी आमाय दोष लगाइया तुम्ही हैबा भिखारी। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अत्यंत स्नेह पूर्वक कहा, यदि मथुरा जाते समय आप मुझ पर क्रुद्ध रहोगे तो आप मात्र भिखारी बन जाओगे और मेरी निंदा करोगे। जगदानंद कहे प्रभु धरी अचरण पूर्व हेते इच्छा मोर याइते वृंदावन। तब महाप्रभु के चरण पकड़कर जगदानंद पंडित ने कहा, मैं दीर्घ काल से वृंदावन जाने की इच्छा करता रहा हूँ। प्रभु आज्ञा नाही ताते ना पारी आई ते एबे आज्ञा देह अवश्याई मुँह निश्चिते। मैं आपकी आज्ञा के बिना नहीं जा सका, अब आप मुझे आज्ञा दें और मैं निश्चित रूप से वहां जाऊंगा। तो जगदानंद पंडित और भगवान की लीलाएं सामान्य मनुष्यों की समझ के बाहर हैं। प्रभु प्रीते तार गमन ना करे नंगी कार ते हो प्रभु ठाई आज्ञा मांगे बार बार। जगदानंद पंडित के प्रति स्नेह के कारण ही श्री चैतन्य महाप्रभु उन्हें जाने देने की अनुमति नहीं दे रहे थे। पर जब जगदानंद पंडित बार बार हट कर रहे थे कि महाप्रभु उन्हें जाने की अनुमति दे दें, तो स्वरूप गोसाई रे पंडित कहला निवेदन प्रभु हैते वृंदावन याइते मोर मन। कहते हैं तब जगदानंद ने स्वरूप दामोदर से निवेदन किया, मैं दीर्घ काल से वृंदावन जाना चाह रहा हूँ। प्रभु आज्ञा बिना ताहा याई ते न पारी एबे आज्ञा ना देन मोरे क्रोधे याह बली। किंतु मैं महाप्रभु की अनुमति के बिना वहां नहीं जा सकता था और अब भी वे अनुमति देने से मना करते हैं। वे कहते हैं तुम इसलिए जाना चाहते हो क्योंकि तुम मुझ पर क्रुद्ध हो। सहजई मोर ताहा याइते मन हय प्रभु आज्ञा लैया देह करिए विनय। वृंदावन जाने की मेरी सहज इच्छा है, अतः आप उनसे अनुमति देने के लिए विनय पूर्वक अनुरोध करें। तबे स्वरूप गोसाई कहे प्रभुर चरणे जगदानंद इच्छा बढ़ ते वृंदावने। तत्पश्चात स्वरूप दामोदर ने श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में निवेदन किया, जगदानंद पंडित वृंदावन जाने के लिए अत्यंत इच्छुक हैं, तो मठाई आज्ञा ते हो मांगे बार बार आज्ञा देह मथुरा देखी ऐसे एक बार। वे बारंबार आपसे अनुमति के लिए याचना कर रहे हैं, अतएव कृपा करके उन्हें मथुरा जाने और फिर लौट आने की आज्ञा दे दें। आयरे देखी ते यचे गौड़ देश आय त्याचे एक बार वृंदावन देखी आय। कहते हैं स्वरूप दामोदर गोस्वामी, आपने उन्हें शची माता को मिलने बंगाल जाने की अनुमति दी थी, इसी तरह आप उन्हें एक बार वृंदावन जाने और तब यहाँ लौट आने की अनुमति दे सकते हैं। स्वरूप गोसाई बोले प्रभु आज्ञा दीला जगदानंदे बोलाई अतारे शिखाईला। स्वरूप दामोदर गोस्वामी के अनुरोध पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने जगदानंद पंडित को जाने की अनुमति दे दी। महाप्रभु ने उन्हें बुलाया और इस प्रकार निर्देश दिया। भगवान का अतीव अनुग्रह है जगदानंद पंडित से। कहते हैं वाराणसी पर्यंत स्वक्षंदे याइबा पथे आगे सावधाने याइबा क्षत्रिय आदि साथे। आप वाराणसी तक बिना किसी उपद्रव का सामना किए जा सकते हो, किंतु वाराणसी के आगे आप क्षत्रियों के साथ मार्ग से यात्रा करते हुए सतर्क रहना, क्योंकि वाराणसी से वृंदावन तक का मार्ग लुटेरों से भरा हुआ है। इसलिए उन दिनों यात्रियों की रक्षा करने के लिए जो लड़ाके जो क्षत्रिय होते थे उनके संग जाने के लिए भगवान निर्देशित करते हैं। आगे कहते हैं केवल गौड़िया पाइले बाट पाण करी बांधे सब लुटी बांधी राखे जाई ते विरोधे। जैसे ही ये लुटेरे मार्ग पर किसी बंगाली को अकेले यात्रा करते देखते हैं, वे उसकी हर वस्तु ले लेते हैं, उसे बंदी बना लेते हैं और जाने नहीं देते हैं। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं यहाँ पर कि जो लुटेरे हैं वे बंगाली व्यक्तियों को विशेष रूप से बांध लेते थे, क्योंकि उस समय के अनुसार वह लुटोर जो भौगोलिक सीमा बताई जा रही है वह बिहार के आसपास की बताई जा रही है, और कहा जा रहा है कि उनको बांधकर ऐसी सेवा के लिए बाध्य करते थे जिसमें बुद्धि की विशेष आवश्यकता हो। मथुरा गेले सनातन संगे ही रही बा मथुरा रे स्वामी सबे चरण वंदी बा। तो मथुरा पहुंचकर सनातन गोस्वामी के साथ रहना और वहां समस्त प्रमुख जनों के चरण कमलों में नमस्कार कहना। दूरे रही भक्ति करी संगे न रही ब तसा बार आचार चेष्टा लई ते नारी ब। मथुरा के निवासियों से आप स्वच्छंद होकर मत मिलना जुलना, दूर से ही उनको सम्मान प्रदर्शित करना। चूंकि आप भक्ति के भिन्न स्तर पर हो, अतएव आप उनके आचार व्यवहार को नहीं अपना सकते।
तो वृंदावन तथा मथुरा के निवासियों के वात्सल्य रस में जो कृष्ण की भक्ति करने का भाव है, भगवान कहते हैं कि आप उनसे किंचित भिन्न स्तर पर हो। आपके द्वारा नियमानुसार भक्ति के पद पर राग मार्ग पर स्थित भक्तों के कार्यों का गलत अर्थ न निकले, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जगदानंद पंडित को वृंदावन वासियों से दूर रहने का उपदेश देते हैं। तो आप उनके प्रति अनादर का भावना प्रदर्शित कर सकें और वो आपके प्रति ना कर सकें, इसलिए क्या करना? सनातन संगे करी वन दर्शन, सनातन संग ना शाड़ी बा एक क्षण। आप सनातन गोस्वामी के साथ वृंदावन के 12 वरों का दर्शन करना, उनका साथ एक क्षण के लिए भी मत छोड़ना। शीघ्र आसीह ताहा न रही है चिरकाल, गोवर्धने ना चढ़ी है देखी ते गोपाल। आप वृंदावन में थोड़े ही समय तक रहना और फिर जितना जल्दी हो सके लौट आना। हाँ, और आप गोपाल अर्चा विग्रह का दर्शन करने के लिए गोवर्धन पर्वत पर मत चढ़ना। ये बहुत सावधानी की बात है। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं यहाँ पर कि वास्तव में भक्ति विनोद ठाकुर अन्य जनों को भी अमृत प्रवाह भाष्य में परामर्श देते हैं कि वृंदावन में दीर्घ काल तक रहने से अपने आप को बचाना चाहिए, क्योंकि मान घटे नित घर के जाए। अत्यधिक दिन तक निवास करने से वहां के निवासियों का उचित आदर नहीं रह पाता, और जिन्होंने कृष्ण के प्रति रागानुग प्रेम नहीं उत्पन्न किया है उन्हें फिर दोष दर्शन होने लग जाता है। इसी प्रकार गोवर्धन पर्वत गोपाल से अभिन्न है, इसलिए उस पर्वत पर पांव नहीं रखना चाहिए। जब गोपाल कहीं अन्यत्र चले जा रहे हो तब उनका दर्शन करना चाहिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु जब गए थे तब गोपाल स्वयं नीचे उतर आए थे, इस भय से कि यवनों ने आक्रमण किया, और फिर उसके उपरांत वो पुनः उस मंदिर में व्यवस्थित कर दिए गए थे। तो भक्तों का कहना था कि गोपाल स्वयं चैतन्य महाप्रभु को दर्शन देने के लिए आए हैं। चंद संख्या 40 में कहते हैं, आमिह आसीतेची कही है सनातने, आमार तरे एक स्थान ये न करे वृंदावन। सनातन गोस्वामी को सूचित करना कि मैं दूसरी बार वृंदावन आ रहा हूँ और वह मेरे ठहरने के लिए एक स्थान का प्रबंध करे। एतबली जगन्नाथ जगदानंदे कैला आलिंगन, जगदानंद चलीला प्रभुर वंदिला चरण। ये कहकर महाप्रभु ने जगदानंद पंडित का आलिंगन किया। जगदानंद ने भी महाप्रभु के चरण कमलों की वंदना की है और फिर वे वृंदावन के लिए चल पड़े हैं। तो हम सभी वृंदावन की यात्रा को बीच में नहीं रोकेंगे, इसलिए छंद संख्या 41 से 77 तक की ये जगदानंद पंडित की वृंदावन यात्रा है, और उसके आगे 88 तक का चैतन्य महाप्रभु का भावावेश में कटीली साड़ियों में प्रवेश और गोविंद का हस्तक्षेप है। इसके उपरांत रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी का जीवन चरित्र है। इस सभी विषयों को हम आगे के अगले सत्र में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत आभार। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा।